हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन भाई शिवम रस्तोगी। ठीक है, हम क्लास 12 का क्वेश्चन करेंगे 16th। ये लेक्चर हमारा 7th है। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ 10 की पावर 4 एक्स डी एक्स। देखो, अभी तक हमने कोई 10 की पावर 4 एक्स वाला फॉर्मूला थोड़ी पढ़ा है, तो अगर हम इस 10 की पावर 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 10 की पावर 2x इंटू 10 की पावर 2, मतलब 10 की पावर 2x इंटू 10 की पावर। अब फिर मैंने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 10x को मैं सेक स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ। मेरे को पता है यूजिंग 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। मेरे को 10x स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। इसको इक्वेशन, ये तो आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट में रखनी पड़ेगी आपको। ये वाली 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू इसमें रख दोगे, एक ही रख दो, दोनों की मत रखो, पहले एक ही रखो। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्यों रखी, मैंने जानबूझ के रखी है क्योंकि मेरे को एलिमिनेट करना है एक चीज़। इस 10 स्क्वायर की एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया, माइनस 10 स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये भी डी एक्स है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो, अगर मैं 10x को t मानूँ तो सेक स्क्वायर एलिमिनेट हो सकता है, और इसे मैं सेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर दूँ। पहले इसे ब्रेक करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने लिखा 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स, ये आ गया। खोल दो इसे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अभी इंटीग्रल नहीं करा, पूरा इंटीग्रल बाहर चली रहा है, मैंने अभी इस टाइप से ही लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ओ माइनस माइनस प्लस 1, ये पूरा ही इंटीग्रल है डी एक्स। अब यहाँ देखो, इसमें भी सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, इसमें भी सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है। क्या मैं सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें? सेक स्क्वायर एक्स को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या यहाँ क्या रहा, 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या रहा माइनस 1 डी एक्स, प्लस इस 1 का इंटीग्रल अलग कर दो 1 डी एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 10 को t मानूँ तो सेक स्क्वायर एक्स आ सकता है, करते हैं। लेट 10x इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट करोगे डी बाई डी टी ऑफ 10x इक्वल्स टी बाई डी टी ऑफ टी। 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, 10x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1। देखो, सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या है, डी टी है, डी टी को निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, ये आ गई, ये आपकी इक्वेशन थी 2/3, ये हो गई इक्वेशन 4th। ठीक है, इक्वेशन 4th भी किस में रखोगे, इक्वेशन पुट इक्वेशन 4th इन इक्वेशन 3, मतलब हमने जो सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकाली है डी टी, वो आपको किस में रखनी है, इक्वेशन 3 में। देखो, सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर डी एक्स है, सेक स्क्वायर डी एक्स है, इसकी जगह तो रख दोगे डी टी, इसकी जगह क्या रखोगे, टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी प्लस 1 डी एक्स, ये आ गया। इसका इंटीग्रल कर दो, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/3, टी 1 का टी प्लस यहाँ पे एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू आप रख दो, पुट वैल्यू ऑफ टी, टी की से माना था आपने 10x को माना था, टी की जगह 10x रख दो आप, तो 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आंसर। क्या कर लेते हैं हम, यही आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है 1/3 10 क्यूब एक्स माइनस 10x प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, सही आंसर आ रहा है। कैसे करा मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले 10 की पावर 4 एक्स डी एक्स है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर। मेरे को 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर मैंने 10 स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों जगह ये आ गया। फिर 10 स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको
माइनस का साइन बाहर था तो मैंने इंटीग्रल लगाओ या हटा दो, मैंने हटा के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ चल रहा है तो मैंने हटा दिया। प्लस माइनस माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस का 1 डी एक्स। अभी इन दोनों में देखो सेक स्क्वायर कॉमन निकल गया, टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, ये प्लस का 1 का अलग इंटीग्रल कर दिया, जैसे इक्वेशन 3 मान ली। टेन एक्स को मैंने टी माना, डिफरेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में। टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है, मैंने लिख दिया। और यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो, डी टी, मैंने इक्वेशन 3 में रख दी। टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी प्लस 1 का इंटीग्रल डी एक्स के रेस्पेक्ट में। टी का रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रल करोगे टी की पावर 3 माइनस टी प्लस 1 डी एक्स का एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट। यहाँ पे टी की वैल्यू हमने क्या रखा था, टी को 10x माना था, टी की जगह 10x रख दिया। यहाँ पावर 3 थी तो पावर 3 लगा दिया अपन 3 माइनस 10x प्लस कॉन्स्टेंट प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 17 है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एक चीज़ हमेशा याद रखा करो कि अगर नीचे मल्टीप्लाई में तो अलग अलग लिख दिया करो, अगर हाँ नीचे प्लस का होता आई ऊपर होता तो नहीं लिख सकते। अब दोनों मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख दो, कुछ तो सिंपल होगा ना, करके देखते। ये साइन क्यूब एक्स डी एक्स था, नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये प्लस कोस क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से देखो ये पावर 3 है, ये 2 है, 2 में से 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो क्या बचा साइन एक्स डी एक्स अपॉन ये कोस स्क्वायर एक्स है, प्लस ऐसे ये कोस क्यूब है, ये कोस स्क्वायर है, कैंसिल हो गया तो एक कोस एक्स बचा ऊपर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना आ गया। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, टेन एक्स 1 अपॉन कोस सेक एक्स होता है डी एक्स प्लस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स, इतना आ गया, कोट एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है इसे, टेन एक्स किसका इंटीग्रल होता है, टेन एक्स सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स का होता है ना, इसकी जगह तो रख दो सेक एक्स। अब इसकी जगह क्या रखोगे, कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोसेक, इसका इंटीग्रल कर दिया प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर। मैं दिखा भी देता हूँ इंटीग्रल इनके दोनों के, इंटीग्रल देखो, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के इक्वल होता है, कोसेक एक्स कोट एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेक एक्स की जगह मैंने ये देखो क्वेश्चन में कोट एक्स कोस एक्स की जगह क्या लग दिया, माइनस कोसेक एक्स, टेन एक्स 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 की जगह सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। कैसे करा मैं दोबारा बता देता हूँ, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, ये है, मैंने क्या किया इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, जो चीज़ कैंसिल आउट होगी कैंसिल कर दिया, साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ये कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। कोस को मैं ब्रेक कर लूँ, कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख दिया, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन एक्स होता है, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक एक्स होता है, ऐसी कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट एक्स, 1 अपॉन साइन कोस एक्स लिख दिया। मेरे को पता है इसका जब इंटीग्रल करूंगा तो सेक एक्स के इक्वल होता है, ये माइनस कोसेक एक्स के इक्वल होता है, प्लस एक कांस्टेंट सी जोड़ दो, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन एक और कर लेते हैं 18th, क्वेश्चन 18 भी कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये है इंटू डी। अब ये देखो प्लस का 2 साइन स्क्वायर है, cos 2x का फॉर्मूला हो गया, cos 2x का क्या साइन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, देर मत करा करो, यूजिंग फॉर्मूला लिख देना cos 2x का, ठीक है। cos 2x का क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट होता है? टेन एक्स का। टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी है इजी लाइन। क्या करा मैंने, कोस टू एक्स को साइन के रेस्पेक्ट में मेरे को दिख रहा है 2 sin स्क्वायर एक्स है, कोस टू एक्स का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स होता है, प्लस का 2 sin कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? टेन एक्स होता है, प्लस एक कॉन्स्टेंट सी जोड़ दो आप, ये आपका आंसर आ गया। मैं दिखा भी देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स आ रहा है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स, मैंने वही चीज़ इसमें रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, 19 क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसमें। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो 1 है, अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इस टाइप से लिख दूँ। अब अलग अलग लिख लो, सेपरेट कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये आ गया। ऐसे ही ये हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये आ गया। मैंने अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ से देखो, कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा? 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, प्लस ऊपर क्या बचा? एक साइन अपॉन कॉस बचा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कैसा है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। 1 टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई। इसके बाद क्या करना है आपको? 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक है, और इसका सेक एक्स। कहीं गलती करी क्या? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन साइन कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 अपॉन कोस एक्स, ये हो गया सेक एक्स डी एक्स, प्लस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया आपका। ठीक है, इससे आगे बताता हूँ। ठीक है, 19 आपका ये आ गया। तो कोस एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे लिख लिया। इसका कोस एक्स को मैंने क्या लिख दिया? 1 अपॉन साइन, इसे 1 अपॉन कोस, इसे अभी इस टाइप से लिख दिया। अब यहाँ देखो, ये सब काट दो, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ देखो, ये टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, इसे टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स बनाना है। तो अब इसे कोस सेक स्क्वायर बनाना है, तो कोस की ज़रूरत होगी एक। ठीक है, तो अब कोस की ज़रूरत होगी, और इसे टेन एक्स बनाना है। तो क्या करेंगे हम? कोस स्क्वायर एक्स को से तो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या है इसके? साइन एक्स कोस एक्स है, इस टाइप से लिख रहे हैं, दो डी एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इस टाइप से क्यों आया? देखो, इस ये पूरा क्वांटिटी तो एक ही है ना, क्वांटिटी में ऊपर मल्टीप्लाई करा, इसके डिवाइड तो इससे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया। क्या हुआ? कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा? कोस अपॉन साइन, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बचा। और ये दोनों साथ मल्टीप्लाई होंगे, कोस स्क्वायर एक्स इस टाइप से लिख दिया डी एक्स, प्लस ये टी डी प्लस टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे चल रहा है। ठीक है, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? इस साइन को कोस को नीचे ले जाओ, इस कोस को ऊपर ले जाओ। 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन एक्स डी एक्स, प्लस टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। अगर मैं टेन एक्स को टी मानूँ तो सेक स्क्वायर एक्स आता है डिफरेंशियल, टेन एक्स इक्वल टू टी माना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में करोगे, टेन एक्स स्क्वायर का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। देखो, इसकी जगह तो डी टी रख दोगे, और डी एक्स अपॉन डी सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? डी टी, तो डी टी अपॉन टी, तो क्या आ जाएगा? देखो, एक तो इसकी जगह डी टी आ गया, डी टी अपॉन टी, यहाँ पे क्या हो गया? टी डी टी आ गया। क्या आया? डी टी अपॉन टी प्लस टी और डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है? लॉग टी,
और टी का क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। टी किसे माना था हमने, लॉग टी किसे माना है, 10x को, लॉग 10x प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आपका आंसर है, चेक कर लो। ठीक है, कैसे आया दोबारा बता देता हूँ। इतना सबको समझ आ गया था। मैंने क्या किया, 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, दोनों को अलग अलग लिख दिया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, ये चीज़ आ गई। इसके बाद ये वाली स्टेप रहने दो, ये स्टेप आ गई, यही स्टेप मैंने यहाँ रिपीट कर दी, यही स्टेप है। अब यहाँ देखो, ये 10x सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसे भी 10x सेक स्क्वायर एक्स बनाना। मेरे को मतलब नहीं कि कहाँ पे कैसे आना है, बस 10x सेक स्क्वायर एक्स चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ से एक चीज़ को मैं 10x को टी मान लूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स खुद एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x चाहिए या सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, तो एक कॉस की जरूरत यहाँ पे है, एक कॉस की जरूरत इसके लिए भी है 10x बनाने के लिए। तो मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दी, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन, और ये कॉस इसके साथ चले जाए, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये हो गया 10x सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे चल रहा है। ठीक है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन अपॉन कॉस 10x होता है, डीएक्स ये आ गया। अगर मैंने यहाँ से 10x को टी माना तो 10x का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। अभी देखो, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह तो रख दूंगा dt, तो ये इससे टी माना, टी dt हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह रखूंगा dt, dt अपॉन टी, dt अपॉन टी प्लस टी dt। इसका इंटीग्रल करोगे तो लॉग टी होता है, इसका इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो लॉग टी की वैल्यू रख दी 10x 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये आपकी वीडियो मतलब क्वेश्चन हो गया आपका 19। ठीक है, 20, 21, 22 आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।